ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का जो टॉपिक डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो चाइना लिफ्ट एक्सपोर्ट बैन ऑन फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ और टनल मशीन्स। अब इससे पहले ये डिस्कस करें, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो न्यूज़ को देखेंगे और न्यूज़ में क्यों है इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको समझनी है, मान लो कोई ए नेशन है, कोई नेशन है जिसका नाम क्या है, ए। क्लियर है यहाँ तक? और एक नेशन है बी, बी और ए वाला जो नेशन है उस केस में क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बी वाले नेशन के पास ये एज है कि उसके पास टेक्निकल एडवांटेज है और उसी चीज के चलते वो काफी चीजें हैं जो प्रोड्यूस कर देता है और उनका जो प्राइस होता है वो काफी कम है। अब ए वाला नेशन जो है वो ये करेगा कि उन चीजों को इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन ट्विस्ट जो है वो कहां पे आता है, जब आपस में, क्योंकि ये नेबर्स हैं तो इनकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो चलती रहेंगी और उन्हीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते बी वाला जो नेशन है, जो चीजों को वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब ए वाले नेशन को जो है वो ये फील होगा कि अगर इन चीजों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त आएगा। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि उन्होंने हमें इतना सस्ता प्रोवाइड किया कि हमारी डिपेंडेंसी उन पे कितनी ज्यादा हो गई इसका हमें अंदाजा भी नहीं था और उसका जब इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो काफी ज्यादा ह्यूज लेवल पे था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा तो बी नेशन जो है, जिसने ए के लिए चीजों को क्या कर रखा था, बैन कर रखा था, तो वो उन चीजों को क्या कर देगा, हटा देगा। यही कहानी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ए वाले नेशन में जो मेजरली 3 सेक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? एग्रीकल्चर। सेकंड कौन सा है? इंडस्ट्रीज। ठीक है, और थर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? फर्टिलाइजर्स। इंडस्ट्रीज में क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? टनल, ड्रिलिंग, मशीन्स। ये तीनों चीजें हैं जो हम किससे मंगवाते हैं? चाइना से मंगवाते हैं। इसकी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है। अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर्स आर फ्रॉम चाइना। अगर ये बैन हो जाएगा या फिर चाइना इसको भेजना बंद कर देगा तो हम जो राबी क्रॉप उगाएंगे तो उसका जो है, राबी क्रॉप का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा और इसी के चलते इकोनॉमी में सप्लाई साइड शॉक भी लग सकता है। और अगर सप्लाई साइड कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है और उस इन्फ्लेशन के चलते मॉनेटरी पॉलिसी को भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो ये समझ आया कि इसका इंपैक्ट कितना था। अब सेकंड बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। अप्रोक्सीमेटली चाइना जो है वो इसको डोमिनेट करता है, किसको? रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रेजेंस है। अब चाइना इन चीजों को क्या करता है? एक्सपोर्ट भी करता है। उनमें से इंडिया भी एक है जहां से ये एक्सपोर्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 93% ऑफ जो रेयर अर्थ मिनरल्स मंगवाए जाते हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है। ठीक है, और अगर वो मान लो बैन कर देते हैं या फिर उसको बंद कर देते हैं तो उसके चलते कौन सा सेक्टर है जो इंपैक्ट होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मान लो हमने यहां से रेलवे निकालनी है और ये जो है वो जमीन के नीचे है, ऊपर जो है वो अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा हो रखी है कि हम वहां पे नहीं बना सकते, या फिर लैंड एक्विजिशन की कई दिक्कतें हैं। अब इसको करने के लिए हमें एक मशीन चाहिए होती है जिसका नाम होता है ऑटोमेटिक टनल ड्रिलिंग मशीन। इसका जो मेजर एक्सपोर्टर है वो भी चाइना। चाइना ने उस पर भी बैन लगा दिया। अब उसके चलते हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट हुआ, उसके चलते हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपैक्ट हुआ, उसी के चलते एग्रीकल्चर भी इंपैक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इस को जो है वो क्या कर दिया जाता है? बैन को हटा दिया जाता है और दोबारा हम चीजें जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसी से हमें यह समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या होगा? इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो किसी एक नेशन पे है, उस एक नेशन पे हटा के हमें अपनी जो नीड्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना होगा। चाइना से जो हम मंगवा रहे हैं तो चाइना के जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सब नेशन से मंगवाएं ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एक नेशन पे ना हो पाए। और जियोपॉलिटिकल एंगल्स के केस में चाइना जो है वो हमें इकोनॉमिक धमकी देके जो है वो क्या
ना कर पाए, हमारे डिसीजंस को शिफ्ट ना कर पाए। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड में न्यूज जो है वो ये है। नेक्स्ट, चाइना's decision to lift export restriction on fertilizer, rare earth minerals और लास्ट में क्या लिखा है, टनल ड्रिलिंग मशीन्स। इन सब चीजों को जो है वो चाइना ने बैन कर दिया था, लेकिन दोबारा जो है वो इनके ऊपर क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट की परमिशन जो है वो मिल गई है। चाइना की अगर सप्लाई की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ इंडियाज फर्टिलाइजर जो है वो किससे इंपोर्ट किए जाते हैं, चाइना से। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनका ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक सेक्टर है जो, उसमें डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो इसी चीज से ये हाईलाइट होता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है किस चीज के बारे में, इन सेक्टर्स के बारे में, वो बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट आ गया फर्टिलाइजर क्राइसिस कैसे आएंगे। अगर बैन हो गया, हमारा 30% डिपेंडेंसी एक नेशन के ऊपर है, तो उस समय राबी क्रॉप जो उगाई जाएगी उसके ऊपर इसका मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर राबी क्रॉप की सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसी के चलते चीजों के प्राइस जो है वो ज्यादा होने लग जाएंगे और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखी जाएगी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंपैक्ट होगा। सेकंड ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें अगर, तो 93% जो है वो चाइना से मंगवाते हैं और 2024-25 में इसकी जो इंपोर्ट है वो भी इंडिया ने इंपोर्ट करना ज्यादा कर दी है। ठीक है, और इनका यूजेज जो है वो इन सेक्टर्स में होता है। तो आप दे सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 मेजर सेक्टर्स हैं, और ये 5 मेजर सेक्टर कोई नॉर्मल सेक्टर नहीं है, जिनका आगे चल के इन फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वही सेक्टर्स हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इंडिया को फेस करने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंपैक्ट हुए हैं इन मशीन्स को बैन करने के बाद। ठीक है, डिप्लोमेटिक डायमेंशन के चलते इन चीजों को लिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो उनके अभी भी ज्यादा है। हमें अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि अदर नेशन भी हमारे पास ऑप्शन में हो और कोई एक डोमिनेटिंग नेशन जो है वो हमें जियोपॉलिटिकल चीजों के चलते इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो ना दे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का आपको समझ आया होगा टॉपिक। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।